जय हिंद साथियों। ये कार्यक्रम सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफ़ी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपका खैर मकदम है। हम आपको कहानी सुना रहे हैं मुगलिया सल्तनत और अंग्रेज़ों का भारत आगमन। उसी में पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बाबर को हिंदुस्तान में कौन लेकर के आया था और उसकी मौत के बारे में। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मौत के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 साल की उम्र में नसीरुद्दीन हुमायूं को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। अपने मरने से पहले ही बाबर ने हुमायूं को अपनी गद्दी का वारिस बना दिया था। हुमायूं को अपना वारिस बनाने के साथ ही बाबर ने पूरी सल्तनत को अपने और बेटों में भी बांटने का फरमान जारी कर दिया था, जिसमें उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और कामरान को पंजाब की सूबेदारी दे दी थी। पहले मुगल सम्राट बाबर के जानशीं नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1530, 22 फरवरी 1556 तक मुगल सल्तनत पर राज किया। हालांकि उनका राज ज़्यादा वक्त तक नहीं चल सका, क्योंकि हुमायूं के भाई कामरान आगे चलकर हुमायूं के खिलाफ खड़े हो गए। मुगलिया सल्तनत को इस तरह से बंटवारा किया गया जो आगे चलकर हुमायूं को बहुत भारी साबित हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अंदरूनी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद हुमायूं के भाइयों ने वक्त पड़ने पर उनका साथ नहीं दिया। हकीकत में गलत तरीके से किया गया सल्तनत का बंटवारा बाद में हुमायूं के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुआ। हालांकि उसके सबसे बड़े दुश्मन अफ़गान थे। हुमायूं दूसरे मुग़ल शासक थे जिन्हें उस वक्त आज के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर सन 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक और फिर दोबारा 1555 ईस्वी से 1556 तक राज किया। उन्होंने अपने वालिद बाबर की तरह ही अपने राज को जल्द ही खो दिया था, लेकिन बाद में पर्शिया के सफ़विद राजवंशियों की मदद से उनको दोबारा हासिल कर लिया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत के वक्त मुग़ल सल्तनत तकरीबन 10 लाख किलोमीटर तक फैली हुई थी। हुमायूं ने बाद में पश्तून से भी शेर शाह सूरी से हार कर अपनी सल्तनत को खो दिया था, लेकिन बाद में पर्शियन की मदद से उन्होंने न सिर्फ उसे दोबारा हासिल किया, बल्कि हुमायूं ने अपने शासन में मुग़ल दरबार में कुछ अहम और बड़े बदलाव भी किए। और उसके बाद जौनपुर की तरफ बढ़ती हुई हुमायूं की फ़ौज और महमूद लोधी की फ़ौज के बीच अगस्त 1532 ईस्वी में दोहरिया में जंग होती है, जिसमें महमूद को हार का सामना करना पड़ता है। इस जंग में अफ़गान फ़ौज की क़यादत महमूद लोधी ने की और उसके बाद कन्नौज की जंग में मुग़ल और अफ़गान फ़ौज एक बार फिर सन 1540 ईस्वी में एक दूसरे के सामने आ खड़ी हो गई। इस जंग में हुमायूं की फ़ौज अफ़गान फ़ौज से जंग हार गई। हुमायूं ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और तन्हाई में अपनी ज़िंदगी को बिताता रहा। इस तरह वो अगले 15 सालों तक तन्हाई में ही अपनी ज़िंदगी जीता रहा। उसने ईरान, पर्शिया के शाह के दरबार में पनाह ले ली और वो अपने भाई अस्कर से कंधार को लेने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने दूसरे भाई कामरान से 1547 ईस्वी में काबुल को फतेह कर लिया। उसके बाद चौसा की लड़ाई में सन 1539 ईस्वी में हुमायूं की क़यादत में मुग़ल फ़ौज और शेर शाह की क़यादत में अफ़गान फ़ौज के बीच लड़ी गई। इस जंग में अफ़गान सेना के सामने मुग़ल सेना पूरी तरह से हार गई। एक तरह से हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल कर बाहर कर दिया गया। दूसरी तरफ गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में
मालवा और 1532 ईस्वी में रायसेन के किले पर कब्जा कर लिया। 1534 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पर हमला कर उसे समझौते के लिए मजबूर कर दिया। बहादुर शाह ने टर्की के कुशल तोपची रूमी खां की मदद से एक बेहतर तोपखाना तैयार करवाया। दूसरी तरफ शेर खां ने सूरजगढ़ के राजा को बंगाल में हराकर काफ़ी इज्जत हासिल कर ली। उसकी बढ़ती हुई ताकत हुमायूं के लिए काफ़ी परेशान करने वाली बात थी, लेकिन हुमायूं की पहली परेशानी बहादुर शाह था। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच 1535 ईस्वी में सारंगपुर में जंग हुई। बहादुर शाह हुमायूं से हारकर मांडू भाग गया। इस तरह हुमायूं मांडू और चंपानेर पर जीत के बाद मालवा और गुजरात उसके कब्जे में आ गए। इसके बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर डाला। चित्तौड़ के शासक विक्रमजीत की मां कर्णवती ने इस मौके पर हुमायूं को राखी भेजकर उससे बहादुर शाह के खिलाफ मदद की गुहार लगाई। लेकिन एक साल बाद बहादुर शाह पुर्तगालियों के सहयोग से दोबारा 1536 ईस्वी में गुजरात और मालवा पर कब्जा कर लिया। लेकिन फरवरी 1537 ईस्वी में बहादुर शाह की मौत हो गई। 26 जून सन 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां की सेनाओं के बीच गंगा नदी के उत्तरी तट पर मौजूद चौसा में एक बड़ी जंग हुई। ये जंग हुमायूं अपनी कुछ गलतियों की वजह से हार गया। जंग में मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हुमायूं ने जंग के मैदान से भागकर एक बिस्ती वाले का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार करके अपनी जान बचाई। जिस बिस्ती वाले ने चौसा की जंग में उसकी जान बचाने में मदद की, उसे बदले में हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया। चौसा की जंग में कामयाब होने के बाद शेर खां ने अपने को शेरशाह की उपाधि से नवाजा और अपने नाम के खुतबे खुदवाए और सिक्के ढलवाने का हुक्म भी जारी कर दिया। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में से एक हुमायूं का मकबरा बहुत बड़े रकबे में फैले इस जगह में मुगल काल की झांकी देखने को मिलती है। इस इमारत की बनावट को देखने के लिए हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। 1556 ईस्वी में अचानक जब हुमायूं की मौत हुई तो उनकी विधवा हाजी बेगम उर्फ हमीदा बानो ने 9 साल के बाद सन 1565 ईस्वी में इस मकबरे को तामीर करवाया, जो सन 1572 ईस्वी में पूरा हुआ। मुगल काल का एक बेहतरीन नजराना है जो इस्लामी वास्तुकला से मिलता है। कहते हैं हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान फारसी कला का इल्म हासिल किया और शायद अपने ही इस मकबरे की योजना बनाई। हमीदा बानो ने इस मकबरे के लिए एक फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गयास बेग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। यह मकबरा एक बागनुमा इलाके में है जिसके चारों कोनों पर 4 बाग हैं, जिसके बीच में फव्वारे भी बनाए गए हैं। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस जगह का चुनाव इसकी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह से नज़दीकी की वजह से किया गया था। औलिया निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के बेहद मकबूल सूफी संत हैं। इनको दिल्ली के शासक भी बेहद मानते थे। इनका पुराना मकान भी मकबरे की जगह नज़दीक ही चिल्ला निजामुद्दीन औलिया में मौजूद था। जब हुमायूं का एक सरदार मोहम्मद जमा बागी होकर बयाना से भागकर बहादुर शाह की शरण में जा पहुंचा तो हुमायूं के उस बागी को वापस मांगने पर बहादुर शाह ने मना कर दिया। उस वक्त हुमायूं ने गुजरात पर हमला कर दिया और बहादुर शाह के सिपा सालार तातार खां को बुरी तरह से जंग में हरा दिया। उस वक्त बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दूसरी बार घेरा डाला और मुगल फौज से अपनी फौज के हार की खबर मिलते ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ से घेरा उठाकर अपने राज्य की हिफाजत करने की योजना बनाई। लेकिन उसके एक सरदार ने सलाह दी कि जब वह चित्तौड़ में घेरा डाले हुए है तो हुमायूं हमारे खिलाफ आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चित्तौड़ पर बहादुर शाह का घेरा हुमायूं की नज़र में दुश्मनों के खिलाफ एक
जंग थी। हुआ भी यही कि हुमायूं सहारनपुर में रुककर चित्तौड़ की जंग के परिणाम का इंतजार करने लगा, लेकिन कर्णावती की राखी की लाज बचाने जंग के बीच नहीं आया। आखिर चित्तौड़ जीत के बाद बहादुर शाह हुमायूं से जंग के लिए गया और मंदसौर के पास मुगल फौज से हुई जंग में हार का सामना करना पड़ा। उसकी हार की खबर सुनते ही चित्तौड़ के 7,000 से ज़्यादा राजपूत सैनिकों ने चित्तौड़ पर हमला करके उसके सैनिकों को भगा दिया और विक्रमादित्य को बूंदी से लाकर दोबारा गद्दी पर बैठा दिया। उसके बाद सन 1545 ईस्वी में शेरशाह की मौत हुमायूं के लिए बेहद मुफीद साबित हुई। शेरशाह के वारिस इतने मजबूत और काबिल नहीं थे कि वो शेरशाह के द्वारा बनाए गए शासन को संभाल सकें। हुमायूं ने सन 1555 ईस्वी में काबुल से दिल्ली की तरफ कूच किया और अफगान शासक सिकंदर सूरी को पंजाब में हरा दिया। उसके बाद वह दिल्ली और आगरा की तरफ बढ़ता गया और दोनों को आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि वह सिर्फ 6 महीने तक राज कर सका और अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से हुमायूं की मौत हो गई। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, जिससे हमारी टीम का हौसला बढ़ता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।